हेलो स्टूडेंट्स। अब हम मोशन चैप्टर के आगे के न्यूमेरिक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेंगे। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है ऐसे, और नॉन या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऐसे होता है। अब इसको समझते हैं कि हुआ कैसे। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। मतलब स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, ये तो है डिस्टेंस और ये है टाइम। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी डिस्टेंस भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। लाइक 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। तो 10 मीटर ये 1 सेकेंड में गया, 20 मीटर 2 सेकेंड्स में गया, 30 मीटर 3 सेकेंड्स में गया, 40 मीटर 4 सेकेंड्स में गया। तो हर बार 1 सेकेंड में वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कभी वो ऐसे चल रहा है, कभी उसकी डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, कभी ऐसे चल रहा है। तो उसका इस तरह से आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, कोई सा भी ग्राफ बन सकते हैं। सेकेंड इज व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसके लिए वापस से हम दोबारा से हम इसको बनाते हैं। ये है हमारा टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट। ये 1 है, ये 2 3 4 5, ये 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर। सपोज़ एक बॉडी है जो 20 मीटर पे जा चली गई है, लेकिन यहाँ पे बोला है स्ट्रेट लाइन कब होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस ये है, इसके पैरेलल तो लाइन ऐसे होगी, कब होगी? जबकि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पर खड़ा होगा। मतलब 1 सेकंड में वो 20 मीटर पे था, दूसरे सेकंड पे भी वो 20 मीटर पे है, तीसरे पे भी 20 मीटर, चौथे पे भी 20 मीटर, पाँचवें पे भी 20 मीटर। तो द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो कांस्टेंट स्पीड में होगा, सेम क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था। अगर स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब वापस नहीं, ये इसको हम देखते हैं। ये टाइम है 1 2 3 4, ये हो गया टी, ये हो गया वी स्पीड, ठीक है। अब इसकी स्पीड अगर यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो मतलब ये एक ही स्पीड से चल रहा है। मतलब 1 सेकेंड पहले भी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर मिनट थी, 20 मीटर पर मिनट। सपोज़ मैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड कर रही हूँ, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 1 मिनट में भी उसकी स्पीड यही थी, दूसरे मिनट में भी वो इसी स्पीड से चल रहा है, तीसरे मिनट में भी उसकी स्पीड यही है, चौथे में भी। तो इसका मतलब तभी तो वो होगा जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, या कांस्टेंट स्पीड से। यूनिफॉर्मली कांस्टेंट कि उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ये नेक्स्ट है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसका यू हम हमेशा 0 देखते हैं। चलो, विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1, ए आ गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम है 2 मिनट्स, तो 2 को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह आ गया 120 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड। अब स्पीड निकालेंगे। स्पीड के लिए वी निकालना है हमें। यू पता है, ए पता है, टी पता है। तो सिंपल फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा। उसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस निकालना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला भी रख सकते हैं, थर्ड भी रख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि हमने v यहाँ पर निकाल लिया, u हमें पता है, a पता है, s हमें निकालना है, तो भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई से भी सेकेंड और थर्ड कोई से भी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके लिए हम 90 इंटू 5/18 कर देते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसे 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। किसी भी अगर स्पीड को किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एक्सेलरेशन क्या है, ब्रेक्स लगते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है, और अगर कोई चीज़ आगे बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें u दिया है, a दिया है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ बॉट टू रेस्ट। तो रेस्ट तक जाने तक वो कितना टाइम लेगी, तो हमें v पता है, u पता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v क्या होगा, जब ब्रेक लगेंगे तो v 0 हो जाएगा। u हमें पता है 90 है, a हमें पता है, तो s निकल जाएगी कि वो कितनी दूर जाएगी। जब हमें फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो यही निकालना है बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। तो इससे हमें 625 मीटर डिस्टेंस हमारी पता चल जाएगी। नेक्स्ट है अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.02 मीटर। तो 0.202 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये टाइम इन्होंने दिया है 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो u हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो अब ये वाली इक्वेशन लगा देंगे। वेलोसिटी क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, v निकालना है, हमें u भी पता है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो उससे हमें 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.06 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आगे अ रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो a हमें क्या दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। तो t हमें दिया है 10 सेकेंड्स। अब जब वो स्टार्ट हुई थी उससे पहले तो u 0 था, तो अब हमें s निकालना है। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u पता है, t पता है, a पता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हम s निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो v क्या है, देखो ऊपर फेंका गया है तो u आएगा, यहाँ पे u है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन इसका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था। अब इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द हाइट इट अटेन्स। तो पहले हम देखेंगे कि हाइट की मतलब एक ये स्टोन है, ये यहाँ से ऊपर फेंका गया, तो इसकी वेलोसिटी u तो हो गई 5। जब ऊपर जा रहा था तो अपोजिट द ग्रेविटी है, इसलिए ये -10 रखा जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो a हमें पता है, u पता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v क्या है, जब वो ऊपर भेजेंगे तो उसकी v 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाके वो रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो v 0 है, u 5 है, a -10 है। तो s या h a की बात है, डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने हाइट निकाल ली कितने ऊपर जाएगा, तो उसका आगे 1.25 मीटर जाएगा। अब हमें बताना है कितना टाइम एंड हाउ मच टाइम। तो t के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at, इससे हमें टाइम पता चल जाएगा। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी, तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।